dictionary operators. In dictionary operators, one by one we will cover all the operators. First operator is accessing. Second one is traversing. Third operator is adding the element. How to add the element to the dictionary. Fourth one is how to update the elements present in a dictionary. Fifth one is how to delete an element from the dictionary. And last, membership operators. First operator, accessing. What is the meaning of accessing? Reading the single element of a dictionary. So first of all, create a dictionary. Assume student is dictionary. Students, two students are there, Ram and Suman. Roll number of students 1 and 2. They are the respective roll numbers of Ram and Suman and their respective marks 30 and 32 out of 40. Now if you want to read the marks of the students, so how you can do this? Write the name of dictionary. Dictionary name is student. In this case, use square brackets. Inside square bracket, give key. Save and run. Now another way is by using values function. You can also find out. Write the name of dictionary, then values function you have to use. Values function. Okay, this is the values function. If you use this function, then see what will happen. It will show the values. डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी, जैसे फर्स्ट आपकी वैल्यूज़ हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उसके रोल नंबर्स हैं और फिर मार्क्स हैं, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ आपको डिस्प्ले करके देता है. तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द कीज ऑफ योर डिक्शनरी बाय यूजिंग कीज फंक्शन. कीज फाइंड आउट भी कर सकते हैं. तो इससे क्या आउटपुट आएगा? नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स. यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दीज वैल्यूज़ इन लिस्ट ऑल्सो. कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम लेते हैं वैल्यूज़, ठीक है, इसी को मैंने लिया है सेम. अब देखिए यहाँ आउटपुट में वैल्यूज़ का आउटपुट इस टाइप में आ रहा है. आप इस फॉर्मेट की जगह अगर आप चाहते हो कि लिस्ट फॉर्मेट में आपको मिले तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है. आउटपुट सेम ही होगा. तो लिस्ट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिस्ट फंक्शन यू हैव टू यूज एंड एनक्लोज इट इनसाइड पैरेंथेसिस. क्या किया है? एक लिस्ट फंक्शन यूज किया है. लिस्ट फंक्शन है मीन्स पैरेंथेसिस आपको यूज करना है. इनसाइड दिस पैरेंथेसिस, ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर मैंने फर्दर फिर ये इसको लिखा है स्टूडेंट डॉट वैल्यूज. इतना ही किया, ठीक है. इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको ये पास करना है स्टूडेंट डॉट वैल्यूज. इट विल रिटर्न द वैल्यूज इन लिस्ट फॉर्मेट, ठीक है. इसका एक और नाम भी है टाइप कन्वर्जन. मीन्स फ्रॉम डिक्शनरी टाइप यू आर कन्वर्टिंग इट टू लिस्ट. डिक्शनरी टाइप की जो भी वैल्यूज़ आपके पास में रिटर्न हो रही हैं वो क्या किस में रिटर्न हो जाएंगी? लिस्ट में. टाइप कन्वर्जन का मीनिंग ये है कि आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं. एग्जाम्पल इसका क्या मीनिंग है? सपोज आपने एक एक्स कोई वैल्यू ली है, इट इज़ इन फ्लोट नोटेशन, फ्लोट में है.
Now if you want to convert this x into integer, then you have to use int function and inside parenthesis pass x. So your x will be converted into integer. फ्लोट में है x की वैल्यू 3.40, फिर आपने int फंक्शन यूज़ किया तो वो जो फ्लोट वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, दिस इज़ द टाइप कन्वर्जन. ये टाइप कन्वर्जन है. और ये भी फर्दर फिर दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट मीन्स जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, और एक्सप्लिसिट में हम फंक्शन यूज़ करके एक्सप्लिसिटली उसको कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये समझ में आया. हम यहाँ पे टाइप कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं. इससे होगा क्या, तो इसका आउटपुट देख लीजिए. जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी जस्ट फुल लिस्ट फॉर्मेट में आएंगी. सेव एंड देन रन. यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ जो हैं सेकेंड रो में इस तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं. और अब ये किस फॉर्मेट में आ रही है, वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट लिस्ट फॉर्मेट में आपका आउटपुट रिटर्न हो रहा है. इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ so first operator we have covered accessing. How to access second operator? Second operator is traversing. Traversing means accessing all the elements of a dictionary. डिक्शनरी में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमें वन बाय वन रीड करना है. उसका मतलब ये है ट्रैवर्सिंग का. तो अब सभी एलिमेंट्स को हमें रीड करना है, देन वी विल यूज़ लूप. उसके लिए तो हम लूप यूज़ करेंगे. If I write this type of syntax, what is the syntax? For x in student, dictionary name डायरेक्ट मैंने पास किया है. then see what will be the values of x. पहले आप देखिए x की क्या वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, इस केस में क्या होगा, x जो है वो डायरेक्टली पॉइंट करेगा कीज़ को, नॉट वैल्यूज़. वैल्यूज़ को पॉइंट नहीं करेगा, इट विल पॉइंट टू द कीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द आउटपुट ऑफ दिस कोड. नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स. जो आपकी कीज़ हैं उसको पॉइंट किया उसने, वैल्यूज़ को नहीं. तो अब वैल्यूज़ को कैसे आप डिस्प्ले करा सकते हैं? ये क्या चीज़ है, ये आपकी कीज़ है ना. तो आपको वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए क्या करना होता है, डिक्शनरी नेम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू पास द कीज़. यही करते हैं. सो पास एक्स. नाउ इट विल डिस्प्ले कीज़ एज वेल एज वैल्यूज़, दोनों को ही करेगा डिस्प्ले. ठीक है, डिक्शनरी एलिमेंट्स. थर्ड वन इज हाउ टू एड अ न्यू एलिमेंट टू द डिक्शनरी. हाउ टू एड दिस? At present in your dictionary there are 3 elements: name of students, roll number of students as well as marks. Suppose you want to add age of different students also. So for this just write the name of the dictionary, within square bracket give key age. age currently अभी तक आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, बट आप ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, दैट्स वाई यू हैव टू राइट की एज इक्वल टू, नाउ गिव द वैल्यूज़ फॉर एज. अब एज के लिए वैल्यूज़, अब 2 स्टूडेंट्स हैं तो 2 स्टूडेंट्स की एज ही आप दोगे. ठीक है, लाइक 17 और 18 आपने ये 2 स्टूडेंट्स की एज को इंसर्ट किया है. नाउ आफ्टर एडिंग द एलिमेंट, इफ यू डिस्प्ले द डिक्शनरी, इट विल शो द डिक्शनरी हैविंग 4 एलिमेंट्स. ठीक है, पहले 3 थे, अब 4 आ जाएंगे. नेम, रोल नंबर, मार्क्स एंड एज. सी एज न्यू की वैल्यू पेयर हैज़ बीन एडेड. ठीक है, इस तरीके से आप नया एलिमेंट कोई ऐड कर सकते हैं. इजी है ये सारे ऑपरेटर्स में, जस्ट सिंगल लाइन के कोड्स हैं. उससे आपको ये जितने भी डिक्शनरी के ऑपरेटर्स हैं आप उन सबको ठीक से समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है, सिंगल लाइन के कोड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. देन सिमिलरली हाउ टू अपडेट द एलिमेंट्स ऑफ योर डिक्शनरी.
अपडेट मीन्स आपको डिक्शनरी के एलिमेंट को चेंज करना है, तो उसके लिए आप डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करोगे। एक्सेस के लिए आपको सेम सिंटेक्स यूज़ करना है, राइट द नेम ऑफ डिक्शनरी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट गिव की। सपोज यू वांट टू चेंज द रोल नंबर ऑफ सेकेंड स्टूडेंट सुमन, इनिशियली इट इज़ 2, ठीक है। नाउ यू वांट टू चेंज इट फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। इसका रोल नंबर आपको चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे? यू विल यूज़ द की रोल नंबर एंड इनसाइड दिस फर्स्ट स्टूडेंट का तो 1 ही रखना है, सेकेंड स्टूडेंट का चेंज करना है फ्रॉम 2 to 3। सो जस्ट राइट द न्यू वैल्यू एंड आफ्टर अपडेटिंग check your dictionary, so it will reflect the changes, ठीक है। नेम, रोल नंबर और मार्क्स। रोल नंबर में चेंज किया था हमने, तो 1 और 3 ये अपडेटेड डिक्शनरी शो हो रही है, ठीक है। इजी है। अप टू नाउ वी हैव कवर्ड 4 डिफरेंट ऑपरेटर्स, एक्सेसिंग, ट्रेवर्सिंग, एडिंग, अपडेटिंग। नेक्स्ट वन इज हाउ टू डिलीट द एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। अब देखिए, डिलीट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। यू कैन यूज़ del keyword. By using this keyword you can delete the element, and second one is by using pop function, ठीक है। एक तो delete keyword के थ्रू आप कर सकते हो delete element को, और दूसरा आप pop function के थ्रू भी कर सकते हो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है that if you use del keyword then it will not show you the deleted element। del कीवर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो ये शो नहीं करेगा कि किस एलिमेंट को उसने डिलीट किया है, ठीक है। बट इफ़ यू यूज़ pop फंक्शन दैन इट विल डिस्प्ले द एलिमेंट डिलीटेड बाय इट। जो भी वो एलिमेंट को डिलीट करेगा उसको भी वो डिस्प्ले करेगा साथ में, ठीक है। तो यही मेजर डिफरेंस है, बाकी डिलीट तो दोनों ही करेंगे। अब इनका पहले सिंटैक्स देख लीजिए। अगर आप del कीवर्ड यूज़ करेंगे तो क्या सिंटैक्स आपको फॉलो करना है? सिंटैक्स ऑफ del, इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल del, देन राइट द डिक्शनरी नेम। जो भी डिक्शनरी का नेम होगा वो लिखना है, ओके। एंड आफ्टर दिस यूज स्क्वायर ब्रैकेट एंड गिव की। तो del कीवर्ड यूज़ करना है, बाकी ये सारा तो जैसे आप एलिमेंट को एक्सेस करते हो सेम वही सिंटेक्स है। डिक्शनरी नेम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट की, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ये डिलीट करेगा, बट इट विल नॉट डिस्प्ले द एलिमेंट, ठीक है। नाउ सिमिलरली द सिंटेक्स ऑफ पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का क्या सिंटेक्स होगा? पॉप जो है वो फंक्शन है, ठीक है। तो आपको पैरेंथेसिस यूज़ करना है। पहले आप डिक्शनरी का नेम देंगे, नेम ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है, जो भी आपका उस डिक्शनरी का नेम होगा। देन यूज डॉट, आफ्टर दैट पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन आपको यूज़ करना है एंड इनसाइड पैरेंथेसिस यू विल गिव द की। जो भी एलिमेंट आपको डिलीट करना है उसकी आप की पास करेंगे, ठीक है, एज अ पैरामीटर। सो फॉलोइंग दिस सिंटेक्स जस्ट राइट द कमांड्स। फर्स्ट del के लिए लिखिए, तो del और डिक्शनरी नेम आपका स्टूडेंट है, देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट किस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं। सपोज मार्क्स को आप डिलीट करना चाहते हो तो मार्क्स की आप पास करेंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये जो एलिमेंट है थर्ड वाला वो डिलीट हो जाएगा। वो डिलीट हुआ है या नहीं उसको चेक करने के लिए फिर से आप डिस्प्ले कराओगे डिक्शनरी को, ठीक है। 2 ही लाइन्स लिखिए, ये सारे तो कमेंट्स हैं। इन 2 लाइन्स का आउटपुट आपको रिफ्लेक्ट होगा, तो सेव करिए देन रन। del कीवर्ड क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके, इसको इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटाइए क्योंकि कुछ नहीं करता डिस्प्ले, ठीक है। वो प्रिंट फंक्शन हम उसके अंदर उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि
डेल जो कीवर्ड है वो आपको रिटर्न करके नहीं देगा कोई भी एलिमेंट। देन नेम, रोल नंबर हो चुका है हमारा। अब आते हैं हम पॉप फंक्शन पर। पॉप फंक्शन के अंदर डिक्शनरी नेम लिखते हो आप पहले, फिर पॉप फंक्शन आपको यूज़ करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस यूज़ करिए, ठीक है। अब देखिए पॉप फंक्शन तो रिटर्न करता है जो भी एलिमेंट ये डिलीट करेगा, तो इसको हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो इट विल ऑल्सो डिस्प्ले द एलिमेंट डिलीटेड बाय इट एंड देन डिस्प्ले द डिक्शनरी। तो सेम ही होगा, थर्ड एलिमेंट मार्क्स वाला जो एलिमेंट है वो हमारा रिमूव होगा डिक्शनरी में से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं दैट इट इज़ डिलीटिंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 30, 32, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, डिलीट हो चुका है। लास्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर वी हैव ऑल्सो कवर्ड इन लिस्ट। लिस्ट में भी हमने मेंबरशिप ऑपरेटर किया है। इन एंड नॉट इन दीज आर द टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो हमने लिस्ट में भी कवर किए हैं। इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स, व्हाट दे विल रिटर्न, दे विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। इसका जो भी रिजल्ट आएगा या तो वो ट्रू में होगा या फॉल्स होगा। रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। या तो वो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है, दोनों में से कोई एक वैल्यू ही आती है। यूज़ कैसे करोगे आप इन नॉट इन ऑपरेटर्स को, यहाँ हम कोई भी एलिमेंट एक ले लेते हैं रैंडम एक्स, फिर हम उसको चेक करेंगे वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन योर डिक्शनरी और नॉट। जैसे कि हमने चेक किया था लिस्ट में, और नॉट इन करना होगा तो नॉट इन में भी हम यही करेंगे। इन योर डिक्शनरी स्टूडेंट, तो ये एक सबस्ट्रिंग है। यू हैव टू चेक वेदर दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन योर डिक्शनरी और नॉट। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू। ट्रू, ट्रू आ रहे हैं। तो बस वही सेम हम चेक करेंगे वेदर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन योर डिक्शनरी और नॉट। अगर इसी को मैंने नॉट इन कर दिया देन इट विल रिफ्लेक्ट फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स देगा, बस यही है। ये हम लिस्ट में भी कर चुके हैं, सेम है। अब इसकी हम कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं। इसमें लिखा है टू, टू नॉट इन स्टूडेंट, क्या आना चाहिए। रन करके आउटपुट दिखा देते फिर एक्सप्लेन करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ट्रू। इसको मैंने लिखा 1,2, ठीक है। सपोज इस तरीके से है। अब इसको रन करके देखिए। अच्छा मैं नॉट इन चेक कर रही हूँ ना, यहाँ टाइप एरर आ रही है लिस्ट, ठीक है। ये क्यों एरर आ रही है मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब पहले देखिए नॉट इन, सॉरी मैंने नॉट इन नहीं देखा। नॉट इन में ट्रू आ रहा है, मतलब ये आपके उसमें है नहीं, टू एलिमेंट को नहीं ले रहा, वो ट्रू रिटर्न कर रहा है ना। तो इसका मतलब डिक्शनरी में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर इन ऑपरेटर आप यूज़ करते तो वो फॉल्स आता। ये वाला, ये पॉइंट समझ में आ गया, ये वाला जो प्रिंट का आउटपुट Yes. कैसे आया है, ठीक है। अब आते हैं इस पर, ठीक है। अब आते हैं इस पर। अब ये टाइप एरर है, लेकिन उससे आगे देखिए यहाँ पर टाइप एरर किस वजह से, क्योंकि आप लिस्ट पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप कोई ऐसा सीक्वेंस पास नहीं कर सकते हो जिसमें मोर देन वन एलिमेंट हो। यहाँ पर आपको सिंगल एलिमेंट ही पास करना है, ठीक है। ये एरर इस वजह से आ रही है, बाकी तो डिक्शनरी नेम है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंगल एलिमेंट को ही पास करना है। क्लियर?